आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में बताया गया है कि एक पृथ्वी की सतह से लगभग r, जो पृथ्वी की त्रिज्या ही है, उतनी ही ऊंचाई पर एक कण स्थिर अवस्था पर ऊपर पर रखा गया है। इसको कितनी न्यूनतम चाल से पृथ्वी से दूर प्रक्षेपित यदि किया जाए ताकि वह पुनः लौटकर वहां से नहीं आए। इसके लिए हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जिनके विकल्पों के मान में से हमें सही उत्तर का चुनाव इस प्रश्न में करना है। जिसके लिए पहले हम एक आरेख से इस स्थिति को देख। अब इस स्थिति पर हम जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी कण पर n द्रव्यमान के कण पर लगाया गया बल का मान F के रूप में प्रदर्शित होकर, जिसका मान G M M अनुपात उसके बीच की दूरी के R, या इसे हम इसके बीच की दूरी को x से प्रदर्शित करें, तब इसका मान x के रूप में प्रदर्शित होता है, x के वर्ग के रूप में। हाँ, जहाँ इस बल के मान की कल्पना हम इस स्थिति पर करेंगे, जहाँ हमें पृथ्वी के केंद्र, जहाँ केंद्र की स्थिति पर r का मान हमारे लिए 0 है, से उसे केंद्र की स्थिति जहाँ 2r के इन दूरियों पर रखा कोई कण जिसे हमें अनंत तक ले जाना है। तो कोई स्थिति जब वस्तु 2r त्रिज्या पर उपस्थित है पृथ्वी के सतह पर, सतह से r दूरी अर्थात 2r दूरी पर स्थित है, उसे अनंत तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, अर्थात 2r दूरी से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य का मान, जिसे हम यदि W से प्रदर्शित करें, तब इसका मान 2r से अनंत तक, यदि हम बल के मान को देखें, F गुणा dx इस दूरी तक होगा, जहां dx की दूरी हम एक स्थिति से यहाँ तक, केवल यहाँ तक की दूरी को dx मानते हैं। तब W का मान यदि हम निकालें, तब इसका मान हमारे लिए 2r से अनंत तक होगा, जहां इसका मान G M M अनुपात x वर्ग से प्रदर्शित होता है। इन्हीं सभी मानों को समाकलित करते हैं, तब हमारे पास G M M और यहाँ पर मान 2r से अनंत तक के लिए होगा, इसका मान हमारे लिए x वर्ग dx से प्रदर्शित होता है। मानों को यदि हम हल करें तो हमारे पास G M M और यहाँ पर इसे हल करने के पश्चात हमारा मान ऋण 1 अनुपात x के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे 2r तथा अनंत के रूप में हमें समाकलित करना है। G M M ऋण चिन्ह को बाहर लें, इसका मान 1 अनुपात अनंत के रूप में और यहाँ पर 1 अनुपात 2r के रूप में इसका मान ले, जहाँ 1 अनुपात अनंत का मान हमारे लिए 0 के रूप से प्रदर्शित होता है। इन स्थितियों पर ऋणात्मक और ऋणात्मक मान हमारे लिए धनात्मक मान के रूप में, जिसका मान G M M अनुपात 2r के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। अतः किया गया कार्य हमें प्राप्त हुआ है। अब इस वस्तु के लिए किया गया कार्य, उस वस्तु को ऊपर छोड़े जाने के लिए जो आवश्यक गतिज ऊर्जा है के मान के बराबर होती है, जहां उस स्थिति के लिए गतिज ऊर्जा का मान हम जिसे k से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1 अनुपात 2 गुणा m गुणा v वर्ग के बराबर होती है। चूंकि यह स्थिति इस पर किए गए कार्य के बराबर होगी, तब कार्य के अनुरूप उसका मान हम w के रूप में 1 अनुपात 2 गुणा m गुणा v वर्ग के रूप में लेते हैं। तब इसके मान को यहाँ पर हम 1 अनुपात 2 m v वर्ग से लेंगे, जिसका मान G M M अनुपात 2r दिया हुआ है। 2 और 2 के मान हटेंगे और m के मान कटने के पश्चात हमें आवश्यक वेग जो है v वर्ग के रूप में G M अनुपात r प्राप्त हो रहा है, जिसे v का मान यदि हम निकालें तो इसका मान वर्गमूल के रूप में G M अनुपात r के रूप में प्राप्त होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था। इसी स्थिति की तुलना यदि हम विकल्प में से देख के करें, जहां आवश्यक न्यूनतम चाल हमारे लिए 2gm अपान r आया था, वह विकल्प सी में हमारे मान को संतुष्ट करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।